हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। फर्स्टली अगेन आई अपोलोजाइज, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। उमर ने मुझे पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था, लेकिन थोड़ी सी मेरी अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से डिले हो गया। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। वालेकुम अस्सलाम, जिसने भी पहले सलाम किया था, वेलकम किया था, उन सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बहुत जल्दी बहुत थोड़ा सा अपना क्विक सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। एक चीज, एक तो ये कि ये जो सेशन है ना, हम इसको कोशिश करेंगे कि प्लीज बोरिंग मत करें, ठीक है। मैं आपसे किताबी बातें नहीं करना चाहता जो किताबों में पढ़ी हुई हैं मार्केटिंग की, वो आप लोग यकीनन खुद भी आपने पढ़ी हुई भी होंगी और वो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बिल्कुल बुकिश नॉलेज नहीं लेके चलेंगे, हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कामयाब हो रहे हैं। और उसके लिए मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट चूज किया है। बहुत ज्यादा मैंने सोचा कि अच्छा, मैं आपके साथ क्या डिस्कशन कर सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ। तो जो आज का सब्जेक्ट जो हम जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे ना, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की क्या चीजें हैं, क्या होता है, इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, कौन होते हैं, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बहुत जल्दी से कुछ क्वेश्चंस वगैरह जब भी करने हुए, तो प्लीज चैट में लिखते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नाम तो मेरा जकरिया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2010 में फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। बाय एजुकेशन मैंने बैचलर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रॉम कॉमसैट्स। फिर मैंने लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एलएसई से एमबीए किया। फिर मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज से स्टोनी ब्रुक्स यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में आई डिड अ डिप्लोमा ऑन मार्केटिंग फ्रॉम देयर एज वेल। सो बाय प्रोफेशन आई हैव ऑलवेज बीन अ मार्केटियर थ्रू एंड थ्रू आउट। स्टार्ट मैंने किया था एडवर्टाइजिंग से। जैसा उमर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फील्ड है जो आपको मौका देती है बहुत सारे ब्रांड्स पे काम करने का। अगर आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि जब हम एक कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, तो हम उससे उस एक कंपनी के जितने भी सिस्टम होते हैं उससे वाकिफ होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं? मुझे प्लीज चैट में लिख के बताएं कि कितने लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं एक्टिवली। साजिद रियाज साहब कह रहे हैं सिर्फ। अच्छा, मी वसीम साहब भी हैं, हाफिज साहब भी। ऑल राइट, तो दो तीन चार लोग हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना एक कंपनी में, गुलाम दस्तगीर साहब टीचर भी हैं, वेरी नाइस, गवर्नमेंट जॉब, वेरी नाइस। बस किसी भी किस्म का आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब जब भी जॉब कर रहे हो, सो ज्यादातर ये होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है। अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा यार मेरे स्कूल का सिस्टम कैसा है, मैं इस यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, इधर सिस्टम्स कैसे हैं, सैलरी कितनी अच्छी देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एडवर्टाइजिंग की अच्छी बात यह है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें होता यह है कि मैं अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो मेरे पास ब्रांड्स है। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी पहली जॉब थी उसमें मेरे पास जो ब्रांड्स है जिन पे मैंने काम किया, उसमें सबसे पहले था रोज पेटल। अब रोज पेटल एक टिश्यू का ब्रांड है। साथ मेरे पास एक और क्लाइंट था जीएफसी, जो पंखों का ब्रांड है। साथ मेरे पास एक और ब्रांड क्लाइंट था टोटल, ये जो फ्रेंच कंपनी है जो फ्यूल बेचती है। तो आप सोचें कि मैंने जब जॉब स्टार्ट की, तो एकदम से मेरे पास तीन ब्रांड्स थे। सुबह मैं टिशू वाली कंपनी का काम कर रहा हूँ, उनके इश्तेहार बना रहा हूँ, उनकी मार्केटिंग पे काम कर रहा हूँ। शाम को मेरी मीटिंग हो रही है फ्यूल वालों के साथ। तो वो जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपोजर है ना, वो एकदम से 3 गुना 4 गुना हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका जो बाकी जगह काम कर रहे थे वो बाकी जगह और बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जो बंदा नेस्ले में काम कर रहा है वो नेस्ले के अंदर बहुत सारी चीजें सीख रहा होगा। मैं सिर्फ उनकी मार्केटिंग पे काम कर रहा था। जो बंदा नेस्ले में काम कर रहा है वो उनकी सप्लाई चेन भी देख रहा होगा, उनकी प्रोडक्शन का भी कुछ ना कुछ उसको इल्म होगा। लेकिन ये कि एडवर्टाइजिंग ना एकदम से आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देती है। फिर मैंने वहीं से ही एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी लो एंड रूफ के नाम से, वहां पे मैंने 3 4 साल काम किया। उसके बाद मुझे एक और फ्रेंच एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो जिसका नाम पाकिस्तान में रेड कम्युनिकेशन आर्ट्स है। वहां पे मुझे ऑफर आई वारिद। अब वारिद एक टेलीकॉम का ब्रांड था, अब तो खत्म हो गया है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारों ने वारिद की किसी ना किसी टाइम पे सर्विसेज भी इस्तेमाल की होंगी। तो उस वक्त मुझे टेलीकॉम पे काम करने का मौका मिला, फिर मैंने टेलीकॉम पे भी काम किया। और आप सबको याद होगा कि 2012 13 14 बल्कि इनफैक्ट 2015 तक टीवी पे सबसे ज्यादा इश्तेहार टेलीकॉम्स के चलते थे। पहले यूफोन का ऐड चलेगा, यूफोन के फौरन बाद जैज का ऐड चलेगा, उसके बाद टेलीनॉर का ऐड चलेगा, उसके बाद वारद का ऐड चलेगा। कभी कोई एक ऑफर, कभी एसएमएस पैकेज, कभी फलाना पैकेज। अब तो वो इश्तेहार आने बहुत कम हो गए। कभी फलाना बंडल, कभी फलानी कॉल, कभी हज पैकेज, कभी उम्रा पैकेज। उसकी एक अलग लर्निंग थी।
फिर उसके बाद मुझे नेस्ले पे काम करने का मौका मिला, कोक पे काम करने का मौका मिला। कोका कोला मेरे हिसाब से यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे ज्यादा रिकग्नाइजेबल, सबसे ज्यादा उनकी मार्केटिंग की जो स्पेंड है, सबसे ज्यादा सेल्स हैं। सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद एडवर्टाइजिंग के बाद बाय द वे मैंने अभी कोई साल डेढ़ हुआ मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मैं जीएम मार्केटिंग के तौर पे अब मैं काम कर रहा हूँ। और मास्टर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे भी। बड़ी अच्छी बात है कि मेरी किस्मत जो है बड़ी अच्छी रही है इस मामले में कि यहाँ पे भी फोम के भी ब्रांड हैं, गाड़ियों का भी ब्रांड है। चंगान जो है वो हमारा अपना ब्रांड है, जिसकी एल्सविन है या उशान है। फिर हमारा यूनिफॉर्म के ब्रांड हैं, हमारा टेक्सटाइल का एक वेंचर है। तो ये भी बड़ी अच्छी सी मिक्स सी इंफॉर्मेशन है। तो एनीवे ये कुछ छोटा मोटा सा मेरा मामूली सा एक्सपीरियंस था पिछले 10-12 साल का। अब हम बड़ी जल्दी से जब चले जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, जो है आज का जो टॉपिक है, और मैं आपके साथ ओके जी। हम्म, हाँ जी, मुझे बताइएगा यार, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस यस, वेरी नाइस, चलें बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज का जो ओके, थैंक यू। अच्छा, आप सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप में से इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है? फेसबुक के तो अकाउंट यकीनन बहुत सारे लोगों के होंगे। चलिए एक काम करें, जो जो नहीं यूज करता वो बता दे। आई एम श्योर ज्यादा 90% लोग तो करते ही होंगे, ऑलमोस्ट ऑल, बिल्कुल सुभान सही बात है। तो जो नहीं करता वो बता दे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट किसका नहीं है या फेसबुक का अकाउंट किसका नहीं है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा हो, बट एनीवे चलिए बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप सब फेमिलियर हैं बट यूज कम है, ठीक है। न्यूली ज्वाइंड, मैंने यूज करता है इंस्टा बट डोंट यूज, फेयर ना। देखिए, आप फिर भी बहुत सारे, मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास फेसबुक और इंस्टा दोनों में से कुछ भी नहीं है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कम से कम टिकटॉक तो है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम, अब आप लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस देख रहे होते हैं, आप लोग बहुत सारा कंटेंट वीडियोस देख रहे होते हैं, आप पोस्ट देख रहे होते हैं। पाकिस्तान मैच जीतता है, एक के बाद एक मीम आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान मैच हारता है, कभी इफ्तिखार इफ्तिखार की वीडियो पे या उसकी तस्वीर पे कोई कमेंट बन जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी किसी की तस्वीर पे कुछ हो जाएगा, एकदम से ना आपके सामने कंटेंट फटाफट आना शुरू होता है। मतलब बाकायदा मिनट भी नहीं लगते, घंटों तो घंटे तो अब दूर की बात होगी, है इतना क्विक हो गया ये सारा सिस्टम कि मिनटों में आपको जो है ना रिएक्शन नजर आना शुरू हो जाता है। किसी ड्रामे की कोई एपिसोड अच्छी होती है, किसी ड्रामे में कोई बंदा डायलॉग अच्छा बोल देता है, फौरन से वो जो है ना वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें फौरन से आपको सोशल मीडिया पे नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे जो जिन चीजों को या जिन लोगों को आप इन सोशल मीडिया चैनल्स पे सुन रहे होते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स भी यकीनन देखते होंगे। टीवी चैनल्स पे न्यूज एंकर्स आते हैं। अब बहुत सारे न्यूज एंकर हैं, कुछ हमें पसंद होते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद होते हैं। पर न्यूज एंकर जो हमें बात करते हैं ना, हम वो बातें सुनते हैं, हम उन पे यकीन भी करते हैं। और बहुत दफा तो ऐसे होता है कि इन्वेस्टिगेशन किए बगैर यकीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग कौन है? ये सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। जो वर्ड इन्फ्लुएंस है उसका मीनिंग ही यही है कि वो आपको असर करता है, आप पे उसका एक इंप्रेशन रह जाता है, ठीक है। सो वो जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो सारे के सारे ये वो लोग हैं कि जो आपके दिमाग पे अपनी कही हुई बात से कोई असर छोड़ जाते हैं। तो आज हम, अब आप छोटी छोटी, सब सारे लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे किसी एक बंदे को, किसी मशहूर आदमी को, किसी को आप फॉलो करते हो, किसी की आप वीडियोस देखते हो, मुझे उनके नाम बताना शुरू करें। हर आदमी कोई कोशिश करे कि कोई एक एक लिख के जरूर बताए। दनानीर, वेरी नाइस। और जुनेद अकरम, इमरान खान, इमरान रियाज, तैमूरी, आजाद चाय वाला, जी, डॉक्टर गांधी। अब ये बिल्कुल आप लोगों ने, इमरान रियाज, मोहित पीरजादा, अब्दुल वली ट्रैवल गुरु, बिल्कुल ये सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे लोग जो है ना ये इन्फ्लुएंसर्स हैं।
क्यों? क्योंकि उमर मुबीन, वाह जी वाह। हैदर अहमद काजी, वेरी नाइस। अब ये देखिए, हैदर अहमद काजी और उमर मुबीन भी, स्टीव हार्वी को भी, वेरी नाइस, स्टीव हार्वी को भी फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, तो ये सारे लोग जो हैं, आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आप इंजीनियर अली मिर्जा वो रिलीजन पे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी कही भी बातें, जिस तरह बुशरा ने लिखा, वो आपको इंस्पायर करती हैं, आपको पसंद आती हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद आती होंगी, कुछ को आती हैं। हर बंदे को इमरान खान की बात कर लेते हैं, या इमरान रियाज की बात कर लेते हैं जो एंकर है। अब कुछ लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी, कुछ को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जिनको अच्छी लगती हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको नहीं लगती वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन वो किसी और की बात से इन्फ्लुएंस होते होंगे। तो आज की ये सारी, अब आप इससे से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं। हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बट हम और जहां पे बाय द वे आप लोगों को कहीं भी is credible to some extent, it is absolutely very right, Mubashir. So जहां पे आप लोगों को लगे कि यार ये बातें थोड़ी सी बोर हो रही हैं या कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। लेट्स मेक दिस सेशन एज एंगेजिंग एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप लोगों ने लिख के मुझे बताना है कि ये कौन है। आप लोगों में से लाहौर पीसी वाला सेशन सबने अटेंड किया था? वेरी नाइस, यस अटेंडेड। चले, वहां पे भी मैंने ये तस्वीर दिखाई थी। हमें और भी चीजें, आज का सेशन बहुत ज्यादा जो है ना हमारा तस्वीरों से और वीडियो से रिलेटेड होगा, ठीक है। मैंने ये तस्वीर वहां भी दिखाई थी, चाय वाला, बिल्कुल मुबशर आपकी, यस आई वाज द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। अब ये एक चाय वाला है, इसका अरशद चाय वाला है, इसको इसका सबको पता था, ठीक है। अब मैं आगे एक और आपके साथ एक और, अब ये देखिए, ये आप सबको इसका पता है, ठीक है। क्यों पता है आपको इस सब का, इस चाय वाले का क्यों पता है? और इसके अलावा कितने चाय वालों का पता है? मैंने उस दिन भी ये सवाल किया था, मेरा आज भी ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और लाइन, ये इसकी नजर आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को ये लाइन पता है? सबको, ऑलमोस्ट सबको, एवरीबडी प्रोबेबली, राइट। क्यों पता है ये बात आपको? एक एक लाइन है ना, मैं अपने घर से एक वीडियो बना के, जी मरी रोड भी वाली, बिल्कुल, मैं अपने कैमरे से एक वीडियो बना के एक लाइन बोल दूं, आप लोगों को पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। उसकी वीडियो वायरल होगी। उस वीडियो के वायरल होने के जहीर, अब यही मेरा पॉइंट यही है, इस वीडियो आने से पहले तक ही वॉज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरी आपकी तरह एक आम इंसान, जिसको कोई नहीं जानता सिवाय उसके दोस्तों के, उसके घर वालों के। बट वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। वो वायरल हो गई तो हमने दनानीर को, मेरे आप जैसे बहुत सारे और दोस्तों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और उसने कहा हाँ यार, ये तो मशहूर हो गई हूं मैं, तो वाई नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ इट। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा, कि लोग इसको अब बाकायदा करियर बना चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि ये सोशल मीडिया की पावर है, स्ट्रेंथ है, कि एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ मरी में कहीं पे, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में एक वीडियो बनाती है, और उस वीडियो में वो एक लाइन बोल देती है, और उस लाइन के बाद वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाती है, ठीक है। तो आज जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, उनमें ये चार चीजें हम डिस्कस करेंगे, कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है, हम इन्फ्लुएंसर्स की बात क्यों सुनते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स के साथ मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, और आखिर में तीन चार पांच छोटी छोटी टिप्स। ये जो क्वेश्चन 4 है ना, इसको आपने बड़ा थोड़ा नॉन सीरियस सा लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई किताब नहीं है, कोई इसकी कहानी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा और इसके बाद आप सारे जो है ना वो कहेंगे ओ हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और ये हमने आज कोर्स अटेंड कर लिया है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो सकती, ठीक है। बट बेसिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह दनानीर अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंसर नहीं बनी है, वो चाय वाला अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंसर नहीं बना है, उसको मेरे आप जैसे आम लोगों ने इन्फ्लुएंसर बनाया है। हमने उनको फॉलो करना शुरू किया है, हमने उनकी तरह बोलना शुरू किया है, उनकी तरह के कपड़े पहनते हैं हम। बहुत सारी खवातीन हैं, मुझे अच्छा लगा कि आज आज के ग्रुप में फीमेल पार्टिसिपेशन काफी है। उसमें वो लोग
जब उनको एक चीज रिकमेंड की जाती है किसी सेलिब्रिटी या किसी उसकी वजह से, वो फौरन से वो लेना चाहती हैं। ये सारी की सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। बहुत दफा आपको इश्तेहारों में या टीवी ड्रामों में खवातीन जो है वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो जो उनको फॉलो कर रही होती है वो भी वही जोड़ा जाके ले लेती हैं, चाहे वो इंटेंशनली या इंटेंशनली उनको मार्केट किया गया हो या ना किया गया। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल। यार वेरी नाइस मुबशर, आप दना नीर को बहुत फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, वेरी लॉयल फॉलोअर। Yes, I know she has launched her own brand. बट ये देखिए ना, ये सारी की सारी जो डिस्कशन है, ये है ही इस वजह से। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, सॉरी। अच्छा, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उनको मशहूर करने वाले और उनको इन्फ्लुएंसर का स्टेटस देने वाले बहुत सारे लोग हम जैसे ही हैं, ठीक है। तो अभी हम इन्फ्लुएंसर्स की डिफरेंट काइंड्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी किसी ने नाम लिया इमरान रियाज खान का, या इंजीनियर अली मिर्जा नाम है शायद उनका, वो जो रिलीजियस कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनका नाम लिया, या गांधी साहब का नाम लिया। अब देखिए, गांधी साहब या वो जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब हैं, वो अपनी नॉलेज की बेस पे इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उनके पास एक सेट ऑफ स्किल है। धनानीर के पास सिवाय इसके कि वो थोड़ी सी खुश शक्ल है और वो मशहूर हो गई है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन वो भी उतनी ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है जितने वो हैं। सो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की खूबसूरती है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज के, आप मतलब, होता है ना आपके पल्ले कुछ हो, किस्मत, लक बहुत ज्यादा फैक्टर प्ले करती है। फिर उसके बाद जब आप एक दफा फेमस हो जाते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, आप किस तरह की ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। और इनको कौन जानता है? एवरीवन। मुबशिर, मुझे लगता है हर किसी को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि एक एक आई नो ही इज वेरी फेमस, राइट, बट बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो। हाँ, वेरी नाइस, ओके। आई डोंट नो, दस्तगीर साहब को नहीं पता। दस्तगीर ये जो है ना, इनका नाम है साद, और ये एक यूट्यूबर है, प्रोबेबली पाकिस्तान बिगेस्ट यूट्यूबर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही यार आपको, बाकी सबको आवाज आ रही है? सादो रहमान, हाँ जी। ओके। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं आ रहा, आपका कोई नंबर लिखा हुआ है 82 के नाम से। बट एनीवे, बाकी सबको आ रही है। हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। um, बिल्कुल जुनेद, बिल्कुल। मैं, लाइक आई सेड, देखिए अब्यूसिव कंटेंट है। मैं आई डू नॉट इंडोर्स एनी सिंगल कंटेंट पीस ऑफ इज। वो गेमिंग करता है डकी, पबजी खेलता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसको फॉलो करता हूँ, ना सारी चीजें हैं। बट एनी, यार हम फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, ये इररिलेवेंट डिस्कशन है। आप उस चीज पे फोकस करें जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे बन सकते हैं, वो क्या होते हैं। ये फायदे नुकसान वाली डिस्कशन तो हम यहाँ पे नहीं करने के लिए आए ना। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन किस तरह इन्फ्लुएंसर बना, क्या उसको उन्होंने उसको यूज कैसे किया। एंड आई एग्री, अच्छा या बुरा, मुबशर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा, बट उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर आज डकी अपनी गेमिंग करते हुए, गेमिंग की वो एक वीडियो डालता है जिसके 2 से 3 मिलियन व्यूज आते हैं, वो बीच में ये कहता है कि यार ये जो वीवो का मोबाइल है, यार इस ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप सबको जो वो वीडियोस देख रहे हैं, आपको वो मोबाइल, वो बात याद रह जाएगी। ये वो क्या कर रहा है, ये वो सबलिमिनली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। उसने कुछ नहीं किया। आप देखिए इश्तेहार जो होता है ना, वो आपको लगता है यार ये तो मुझे जबरदस्ती चीज बेची जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्क है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए ये कौन लोग हैं, ये अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स आर कॉमन पीपल हु बिकम एक्सपर्ट्स ऑन रेगुलर मैटर्स, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स बन जाते हैं अपने रेगुलर मैटर्स के ऊपर। एक सेकंड होल्ड कीजिए। सॉरी यार, 881 भाई, मुझे जो है ना आपका
वीडियो बंद करनी पड़ेगी बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट द रूल्स है। रिसेंटली सीन हिम इन सीईओ शर्ट ऑफ एलो। ठीक है, अब ये देखेंगे अबू सर, ये भी हो सकता है कि अब मुझे यकीन है कि इसने एलो से पैसे लिए होंगे, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं कि ये एक ब्रांड दिखाने ही नहीं देते जब तक ये उस ब्रांड से पैसे ना ले रहे। ठीक है, तो एक और कंटेंट, एक और इन्फ्लुएंसर है, उसका नाम है, मुझे भूल गया है यार, वो जो सिंध से वो लाड़काना का है और वो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसके पास एक एल्सपिन गाड़ी थी और उसने, एल्सपिन चूंकि हमारा ब्रांड है, नहीं नहीं नॉट मूरू, मूरू तो कराची का है यार, उसका नाम है, नहीं नहीं, रजा समू, रजा समू, बिल्कुल रजा समू है, एब्सोल्युटली। वेरी नाइस जहीर, वेरी नाइस यार, अब अगर दादू से आपने ज्वाइन किया हुआ है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगेन यस, रजा सम्मू। ठीक है, अब रजा सम्मू ने एक गाड़ी खरीदी, एल्सविन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दी कि यार मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी ड्रीम गाड़ी खरीदी है, ये है वो है फलां है। अब चूंकि चैंगान से हम लोग, मेरी कंपनी है, हमने फॉरेन से रजा सम्मू का, और फिर आपको पता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। अब ये सारी की सारी चीजें क्यों पता है हमें, कैसे पता है, मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, हम इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इनकी वीडियोस देख के खुश होते हैं, या हमें लगता है हाँ यार ये भी हमारी तरह के लोग हैं। अब आप जो टीवी में इश्तिहार लगा हुआ होता है, उसमें वो जो मॉडल्स खूबसूरत सी तैयार होके बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रही होती हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या आपको लगता है कि यार ये भी आप जैसे लोगों में से है? डकी भाई जितनी मर्जी गालियां देता हो, ठीक है, हम में से तो खैर क्या, बहुत सारे लोग हैं जो वाकई आपस में दोस्तों यारों में इसी किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो अच्छा यार, आप लोग अपने वाईफाई की जो डिस्कशन है कि दादू में इंटरनेट है या नहीं है, इसको मेरा ख्याल है बाद में कंटिन्यू कर लीजिएगा, जहीर है जुनेद। ठीक है, नहीं नहीं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर मतलब आप लोगों की अपनी कंसंट्रेशन नहीं होगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ने जितनी डिस्कशन करनी है कर लें। एनीवे, तो मेरा पॉइंट यही है कि वो अच्छी बुरी जैसी मर्जी बात करते हो, डकी भाई अपनी वीडियोस में जैसे बात कर रहा होता है, क्या 90% लोग पबजी खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ उसी तरह गालियां नहीं दे रहे होते? क्या आप अपने दोस्तों के साथ में, खवातीन है, खवातीन तो शायद ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करती, बट वो आप यही बात कर रहे होते हैं। मैंने अपने दौर में बहुत ज्यादा काउंटर स्ट्राइक खेली है, आप यकीन करें, मैं काउंटर स्ट्राइक खेल रहा होता था गेमिंग जोन्स में, और वहां पे सिवाय, अपॉलॉजीज फॉर दिस, बट वहां पे सिवाय गालियों के कुछ नहीं चल रहा होता, तो उसमें कोई बुरा मकसद नहीं होता था। वो एक एनवायरनमेंट है, वो दिस इज व्हाट रियल पीपल डू। और इन्फ्लुएंसर्स में और ये जो टीवी वाले इश्तिहार वाले सेलिब्रिटीज होते हैं, इनमें फर्क यही है। हम इन्फ्लुएंसर से क्यों इंटरेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये हम जैसे लोग हैं। डकी भाई कभी आपको, आपने देखे कि वो मेकअप करके वो सुबह उठता है, जैसे गंदा मुंह होता है, वो वी रिलेट विद हिम एब्सोल्युटली 100%। उसने वही निक्कर पहनी होती है, वैसी चीजें कर रहा होता है, वो बिल्कुल रियल रखते हैं चीजें। और इसीलिए हम इन्फ्लुएंसर से चीजें सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। ठीक है, इनका भी सबको पता होगा, ये जो स्क्रीन पे अब आपको नजर आ रही है खातून। ठीक है, अगेन वही बात। अब मैं आपको छोटी सी बाय द वे एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग, जन्नत मिर्जा, मतलब आई आई नो ऑफ हर, एवरीवन डज, ये लोग हमें क्या करते हैं, ये हमारे लिए चीजें आसान कर देते हैं। ठीक है, कि अगर कोई बंदा, आप जन्नत मिर्जा जो है, मैं जो मर्द हजरात हैं या लड़के हैं, मैं उनसे बात नहीं करता, अगर वो कोई एक लिपस्टिक एंडोर्स कर दें, वैसे ही एक अपनी वीडियो में नेचुरली वो एक ब्रांडेड लिपस्टिक हाथ में पकड़ी हुई है, वो उसके बारे में बात भी नहीं करती है, वो लिपस्टिक लगा लेती है सिर्फ, उधर आपको ब्रांड नेम नजर आ जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस लिपस्टिक की सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो गलती से नहीं हुआ होगा, उसने उसके पैसे लिए होंगे, और ठीक ठाक पैसे लिए होंगे। ठीक है, तो अभी बल्कि मैं यहाँ पे ना एक आगे एक वीडियो हम उस पर जाते हैं। एनीवे, तो हमने ये देखा कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे लोग, एंड आई एम श्योर इसमें से आप इन सबसे वाकिफ होंगे मोर और लेस। ठीक है, कोई किसी को फॉलो करता होगा, कोई किसी ने किसी की वीडियो देखी होगी। ठीक है, ये सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने राइट्स में। ठीक है, इवन फुल्लू भी, कि वो जो वीडियोस देखता है, वो कोई बात कर देगा ना अगर, तो उसकी टाइप की जो ऑडियंस है ना, वो बात जरूर सुनेगी।
ठीक है। आप लोग शायद बाकी सबकी बात सुने समझे भी, कुल्लू से हम में से बहुत सारे रिलेट नहीं करते होंगे, क्योंकि हम में से कोई भी गांव में नहीं रहता, हम में से कोई भी उस तरह की खेती बाड़ी नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं, ठीक है। बट विलेजर्स रिलेट विद हिम। और पाकिस्तान की 60 से 65% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में नहीं, ठीक है, वो रूरल एरियाज में, तो वो सारे लोग उससे रिलेट करते हैं। तो इसका तो मतलब है कि इन सब में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर आबादी के लिहाज से वो है। वो अगर वहां जाके कह दे कि मैं अपने खेतों में फलाना ट्रैक्टर चलाता हूँ, आप देखिए उस ट्रैक्टर की सेल्स कैसे बढ़ेंगी। बट अभी तक ब्रांड्स ने इनकी पावर को रियलाइज नहीं किया, ठीक है। सो ये चीजें जो है ना, आहिस्ता 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 हमारे इन्फ्लुएंसर्स के अंदर, अब आप लोगों को क्यों लगता है, आप इनकी तस्वीरें देखिए ना, ये सारे ओरिजिनल जेन्युइन लोग लग रहे हैं हम जैसे, कि किसी दिन यार कपड़े पहनेंगे तो अच्छे कपड़ों में अच्छे लगेंगे, किसी दिन जितनी मर्जी कंघी कर ले बाल ठीक नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी जेल लगा लें, जितना मर्जी मेकअप कर लें, अगर किसी दिन आपने अच्छा नहीं लगना तो नहीं लगना, आपको अपना आप अच्छा नहीं लगेगा। ये भी हमारी तरह के वैसे ही लोग हैं। बट जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो आपको हर वक्त टिप टॉप रेडी तैयार रखते हैं। तो ये फर्क है इन्फ्लुएंसर्स में और सेलिब्रिटीज में सबसे बड़ा, ठीक है, कि दे हैव द पावर टू अफेक्ट डिसीजंस ऑफ अदर्स, कि उनकी अथॉरिटी है, उनके पास कुछ नॉलेज है। गांधी साहब के पास एक सर्टेन किस्म की नॉलेज है दीन पे। अगर आप लोगों से मैं कोई बात कर देता हूँ, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे या गांधी साहब की? चांसेस हैं कि गांधी साहब की, मैं रिलीजन के ऊपर वैसे बहुत ज्यादा बात नहीं करता, रिलीजन बहुत ज्यादा, दीन जो एक सेंसिटिव मामला है और मेरी बहुत कम सी नॉलेज है, लेकिन नेचुरल सी बात है, जिस बंदे की ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, उसके पास ज्यादा चीजें हैं बताने के लिए, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है? कमेंट्स रुक गए थे तो मैं दोबारा चेक कर लूँ। ओके ग्रेट, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आखिरी लाइन है आप लोग अगर देखें, ये है द साइज ऑफ फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन, होल्ड ऑन मैं पॉइंटर देखने की कोशिश करता हूँ, पॉइंटर एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली भी पॉइंटर आ नहीं रहा। हाँ, ये जो लास्ट लाइन है, द साइज ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ हिज हर टॉपिक ऑफ नीच, ठीक है, कि आपका जो सब्जेक्ट है, जब आप उसके ऊपर, अब डकी भाई का सब्जेक्ट क्या है? डकी भाई का सब्जेक्ट है गेमिंग के ऊपर बात करना, ठीक है, गेमिंग, बिल्कुल, गेमिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा पबजी, ठीक है। इसका मतलब है कि डकी भाई की जो फॉलोइंग या इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा उन लोगों पे है जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या जो पबजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक लिपस्टिक का ब्रांड बनाता हूं, ठीक है, या फिर मैंने व्लॉगिंग एज वेल, या यू राइट, व्लॉगिंग एज वेल, ठीक है, तो अगर मैंने एक लिपस्टिक का ब्रांड बेचना है, क्या डकी भाई मेरे लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है? प्रोबेबली नहीं। लेकिन अगर मेरा एक डकीज वाइफ, यस, या शावीज वाइफ फॉर दैट मैटर, लेकिन अगर मैंने एक मोबाइल कैमरे का नया लॉन्च करना है, तो वो बंदा मेरे लिए बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है। और ये चीज डिफाइन करती है इरफान जुनेजो, बिल्कुल इरफान, मैं बिल्कुल, अगर मैंने मोबाइल लेना है तो आई वुड लव टू सी इरफान जुनेजो रिव्यूज ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ऑथेंटिक, मुझे लगता है यार ये आदमी सही बात कर रहा है, ठीक है, मैं उसकी बात पे यकीन करूंगा। अब आप लोगों से मैं एक जनरल सवाल करता हूं कि आप लोगों ने अगर सपोज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या कोई थोड़ी सी महंगी चीज लेनी हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा दफा अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, घर वालों से मशवरा करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बहुत स्पेसिफिक सी एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी किसी ने अपने छोटे बच्चे के लिए दूध सेलेक्ट करना हो, दूध के इतने ब्रांड हैं, वो जो पाउडर मिल्क होता है, सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? अगर आप एक मदर हैं, यंग मदर हैं, या एक यंग फादर हैं, आप अपने पेरेंट्स, डॉक्टर से भी पहले आप शायद अपने पेरेंट्स के पास जाएं, ठीक है। बट डॉक्टर भी एक बिल्कुल रेलिवेंट बात है। सो अगेन उस केस में वो डॉक्टर अपने, अच्छा वो डॉक्टर इन्फ्लुएंसर क्यों बन रहा है? समवन हु इज आल्सो अ मदर, एब्सोल्युटली वेरी राइट, बिल्कुल ठीक जवाब है ये भी। वो उस नॉलेज की वजह से, जो नॉलेज उनके पास थी, उनकी वजह से वो बन गया। डकी अपने नॉलेज की वजह से नहीं बन रहा, डकी अपनी पोजीशन की वजह से बन गया,
ठीक है, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको एक पोजीशन मिली। सो ये 3-4 डिफरेंट चीजें हैं जो एक डिफाइन करती हैं कि हु एन इन्फ्लुएंसर इज। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? आप लोग बात समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नॉलेज एंड पोजीशन कैन को एग्जिस्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप गांधी साहब की एग्जांपल ले लें। गांधी साहब जो हैं, उनके पास नॉलेज भी है और उनके पास पोजीशन भी है। वो जो इंजीनियर साहब हैं, अली मिर्जा साहब, उनके पास नॉलेज भी है, पोजीशन भी है। डॉक्टर इसरार साहब के पास नॉलेज भी था, पोजीशन भी थी। इस तरह के बहुत सारे उलमाए कराम होंगे जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है लेकिन पोजीशन नहीं है। उनके पास पोजीशन क्या है? अपने मोहल्ले की वो मस्जिद जहां तक वो बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक, अब देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक के पास नॉलेज भी है। मैं अगेन इन लोगों का अगर नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उनके पास नॉलेज भी है और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है। अब गांधी साहब को मेजोरिटी है कि पाकिस्तान के मुसलमान फॉलो करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को तो पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो अफ्रीका में है चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, वो उनको फॉलो करते हैं। तो नॉलेज और पोजीशन कैन को एग्जिस्ट, एब्सोल्युटली। अब किसी ने एक तीसरी चीज आप पढ़ रहे हैं, जो जो दूसरी लाइन है उसके अंदर लिखा हुआ है नॉलेज, पोजीशन और रिलेशनशिप। अभी ऊपर किसी ने, मेरा ख्याल है तो गुलाम दस्तगीर ने या किसी ने लिखा था डकीज वाइफ। ठीक है, अब डकीज वाइफ जो है वो एक रिलेशनशिप है। वो खुद से इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकी, लेकिन बिकॉज शी वॉज डकीज वाइफ, डकी मशहूर हो गया। अब वो डकी की बेगम बन के वो भी मशहूर हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि नॉलेज, पोजीशन और रिलेशनशिप ये तीनों इकट्ठे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कि आपके पास नॉलेज हो तब भी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आपके पास पोजीशन है तब भी बन सकते हैं, और अगर आपका कोई रिलेशनशिप है आप तब भी बन सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, कंटिन्यू करें। एब्सोल्युटली, ओके, चलें। अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं, हम इनकी बात सुनते क्यों हैं? मतलब क्यों हमें ये लोग, अभी ये बार बार मैंने ये 2-3 चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, बिकॉज दे आर लाइक अस एंड वी फील कनेक्टेड टू देम। वो हम जैसे ही लोग हैं। ठीक है, डकी भाई बनने से पहले सादुर रहमान साहब थे, जो शायद मेरे ख्याल है साइंस कॉलेज में पढ़ता था कहीं पे वो, अगर मुझे गलती नहीं है। आप में से लाहौर में से कितने लोग हैं? एनीवे, सी, अब इसीलिए मैंने साइंस कॉलेज का नाम लिया बिकॉज डकी भाई इज फ्रॉम लाहौर, बट फिर भी वही कि या रजा सम्मो की ड्रॉप आउट है सर। अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा ये नहीं मुझे पता था। बट देखिए ना, जुनेद और भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो ड्रॉप आउट हैं, हम जैसे लोग हैं ये सारे के सारे रियल। अब आप किसी मेन सेलिब्रिटी के बारे में ऐसा फील कर सकते हैं? सेलिब्रिटीज ना बड़े, वीडियो में बताया उसने, वाह जी वाह, वेरी नाइस। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये रियल कभी भी नहीं होते। आपको कभी कोई सेलिब्रिटी लगता है कि वो असल में भी ऐसा ही होगा जैसा वो टीवी पे आ रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लुएंसर्स में ये चीज होना जरूरी है। बहुत, बिल्कुल फैब्रिकेटेड होते हैं, बिल्कुल 100% राइट। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए या इन्फ्लुएंसर होने के लिए ये चीज 100% नेसेसरी है कि वो लोग रियल और ऑथेंटिक, जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि ऑथेंटिक होने चाहिए। डकी भाई या रजा सम्मो, आई एम श्योर वो अपनी जिंदगी, असल जिंदगी में भी अपने दोस्तों के साथ वैसे ही बात करते होंगे। ठीक है, वो क्या नाम है यार उसका, एक एक कराची का कॉमेडियन है अकबर चौधरी, बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है वो, जिसकी वीडियोस कितने लोग जानते हैं अकबर चौधरी को? वो जो कहता है हड़ा उड़ी मची हुई है, देखिए किसी ने उसकी वीडियोस? चले बुशरा, प्लीज जरूर देखें। ठीक है, जुनेद आप भी अकबर चौधरी को जरूर फॉलो करें, बहुत अच्छा कॉमेडियन है। बट एनीवे, नसरीन तो रह गया। बिल्कुल। या रहीम परदेसी की बात कर लें, तो ये लोग असल में भी अपने दोस्तों के साथ इसी तरह बात करते होंगे, ये अपने घर वालों के साथ इसी तरह गपशप भी मारते होंगे। वो जो कपड़े पहन के वीडियोस बना रहे होते हैं वही कपड़े उन्होंने घर में भी पहने होंगे। अगर वो बगैर कंघी के वीडियो बना रहा है तो हो सकता है वो घर में उठ के भी शायद कंघी ना करता हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स, दे आर ऑथेंटिक एंड रियल, and that is what differentiates them from celebrities. They are not made up. And lastly, they have expert knowledge about daily matters. They tend to make us feel, because वो real होते हैं मुबशर, वो हम you know
वो इसलिए रियल होते हैं क्योंकि लगता है आप भी इन्फ्लुएंसर है अकबर साहब को। बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे, मैं आपसे अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मुझे अकबर चौधरी पसंद है। मैं कहीं से अकबर, अल्लाह करे यार अकबर चौधरी मुझे इसके पैसे दे दे चार, कुछ मैं भी कमा लूं एक्स्ट्रा कुछ, बट नहीं है अनफॉर्चुनेटली इसके मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है। अच्छा एनीवे, सो दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट डेली मैटर्स। किसके 83 के सब्सक्राइबर्स हैं मुझे नहीं पता है। अकबर चौधरी की बात करें? अच्छा ओके, वेरी नाइस। तो यार 83 के कम है, मेरे तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे तो चैनल भी नहीं है। बट एनीवे, सो उसके मेरे से 83,000 ज्यादा है। चिट्टा तो नहीं हुआ ना, सॉरी यार ये मुझे समझ नहीं, छोटा छोटा तो नहीं। हाँ हाँ, मतलब लेकिन कंपेयर करें ना उसको, हम जिनके बाकियों के नाम ले रहे हैं डकी भाई वगैरह से कंपेयर करें, तो उससे तो कंपैरिजन में बहुत, जहाँ पे 3-3 4-4 मिलियन की बात, शाहिर जाफरी के पता है कितने, 3.3 मिलियन है। बट एनीवे, सो दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट ताबिश हाशमी। ओ आई लव ताबिश हाशमी यार, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। ये जब मैं पूछ रहा था कि जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उस वक्त मुझे बोंगे बोंगे नाम बता रहे थे यार आप लोग, इनके नाम बताए ना। ताबिश बहुत अच्छा, मुझे जेन्युइन पसंद है। अच्छा सॉरी, हारिश का नहीं मुझे पता, बट एनीवे ठीक है। सो हमने ये डिसाइड कर लिया, अब तक हमने ये समझ लिया कि जी इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं और हमें इन्फ्लुएंसर्स पसंद क्यों आते हैं। एनीवे, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, हम आगे चलें? चलिए, बेस्ट, ओके। अब हम आगे छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या। ये थोड़ी सी किताबी बातें हैं, हम इसको जल्दी से गुजर के आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है यार, ओके मैं साउंड शेयर कर लूँ। ये वीडियो जो है ना, मैंने आज बनवाई है और आज ही लगी है। कौन है वैसे वीडियो में, आपको नजर आ रही है? इमरान अशरफ, बिल्कुल। अब इमरान अशरफ जो है ना, वो मेरे हिसाब से एक हाइब्रिड मॉडल है। ही इज अ सेलिब्रिटी, बिल्कुल बोला, ठीक है। मजे मजे, वेरी नाइस। अच्छा, तो इमरान अशरफ मेरे हिसाब से ही इज अ हाइब्रिड ऑफ अ सेलिब्रिटी एंड अ मॉडल एंड एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। कि वो, इमरान अशरफ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये एक रियल ऑथेंटिक आदमी है, ये मेड अप नहीं है, ये फेक नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम ही इज अ मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी एज वेल। सो अगेन, कोई एक किताबी डेफिनेशन नहीं है इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द मेन थिंग इज दैट दे इन्फ्लुएंस अस बिकॉज वी फील दैट वी कैन कनेक्ट टू देम, वी फील दैट वी आर सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू देम इन वन वे और द अदर, एंड वी फील दैट दे आर बिलीवेबल एंड ऑथेंटिक। अब मैं ये एक वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। मुझे बताना कि अगर आवाज आ रही है इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज शाउट आउट टू मरीना स्पोर्ट सिटी एंड अल जलील डेवलपर्स। जिस तरह से उन्होंने इस गाने के ज़रिए नए आने वाले टैलेंट को सराहा है, ये काबिल ज़िक्र है। जैसे कि अरशद नदीम, नू दस्तगीर और मोहम्मद इनाम, जिन्होंने बगैर किसी कोचिंग के, बगैर किसी गाइडेंस के हमारे प्यारे सब्स हिलाली परचम को पूरी दुनिया के सामने रोशन किया, बुलंद किया। उनके लिए इतनी सी काविश तो बनती थी। एंड एज यू नो, अल जलील इज ऑलवेज डेवलपिंग अ बेटर लाइफ स्टाइल इन एवरी कैपेसिटीज़। मेरी आप लोगों से ये इल्तिमास है, ये दरख्वास्त है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब ये मैंने खुद बनवाई है इमरान अशरफ से, ठीक है, बिल्कुल। हाउ मच डिड, नहीं ही डिड नॉट चार्ज अ मिलियन, 5 लाख लिए हैं इसने, ठीक है। मुझे बताना नहीं चाहिए यहाँ पब्लिक फोरम से, बट या, अब ये वीडियो कितनी देर में बनी होगी? आप लोग अगर ये वीडियो ऐसी, ये 30 सेकंड का मैसेज है, दो दो दफा उसने टेक ली होगी। देखिए उसने बाल भी वैसे ही कंघी किए हुए हैं जैसे वो घर में, हमने, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये टीवी एड नहीं है। उसने अपने मोबाइल से, जो मर्जी मोबाइल हो उसके पास, अच्छा बुरा जैसा भी, अब तो सारे मोबाइल से अच्छी वीडियो 4K वीडियो बनी जाती है बहुत सारे मोबाइल से। उसने अपने घर में बैठ के, अपने घर से बाहर नहीं गया, कोई एक्स्ट्रा, बिल्कुल नेचुरल, कोई मेकअप नहीं हुआ हुआ, कोई एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं है, कोई सेट नहीं लगा हुआ, कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है वहां पे, कोई फैंसी से उसने कपड़े नहीं पहने हुए। तो ये वीडियो उसने 30 सेकंड में बनाई है, ठीक है। आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक चीज लगाता हूँ, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, ये इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा एक ब्रांड है, इसमें ना दनानीर की एक वीडियो लगी हुई है। दनानीर ने उस वीडियो के 7 लाख लिए थे हमसे।
सिर्फ वो 40 सेकंड्स की वीडियो है जिसमें मैट्रेस हमने उसके घर पहुंचाया, उसने एक वीडियो की, वो जाके टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। ओके ओके, होल्ड ऑन, सॉरी मैंने किसी को प्राइवेट मैसेज कर दिया है, एवरीवन इन द मीटिंग, होल्ड ऑन। ये ले, अब आ गया होगा, ठीक है, ओके। इसके इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे। इकरा अजीज की वीडियो लगी हुई है, कुबरा खान की वीडियो लगी हुई है, अली गुलपीर की वीडियो लगी हुई है, शावीर जाफरी की वीडियो लगी हुई है। इन सब ने डिफरेंट 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 पैसे लिए, बट इन सब की वीडियोस बनाने के बाद हम लोगों की सेल्स भी बहुत इंप्रूव हुई, ठीक है। इमरान अशरफ की ये जो वीडियो, आप लोगों ने फौरन से नोट कर लिया कि उसने ब्रांड्स कौन से बोले, बिल्कुल उसने ये ब्रांड्स का नाम लिया कि जी मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, अल जलील डेवलपर है, ये है वो है। नाउ दिस इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कितने लोग टीवी देख रहे हैं, कितने लोगों ने मरीना स्पोर्ट्स सिटी का ये एड टीवी पे देखा है, जो उनका नया गाना चल रहा है, आज ही कल लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल है, और बहुत ज्यादा जियो शियो पे तो बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जुनेद देखें, नहीं देखते टीवी, कोई बात नहीं, खैर है। ठीक, अगर आप टीवी नहीं देखते तो आप जैसे लोगों के लिए डिजिटल भी है। और ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूट्यूब फेसबुक पे ना, आपको यूट्यूब फेसबुक पे भी बहुत जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगा। उसको वो ऐड, उन्होंने इसका ऐड पुश करना शुरू कर दी है, तो होपफुली उनकी टारगेटिंग ऐसी हो कि वो आपको भी नजर आ जाए। बट एनीवे, तो आपने एक वीडियो देखी, एक इन्फ्लुएंसर है और उन्होंने एक 30 सेकंड की वीडियो शूट की, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ लाहौर कलंदर नहीं, उनकी लास्ट ईयर एक डील हुई थी जिसमें उन्होंने को ओनरशिप ली थी एक सीजन के लिए। तो ऑफिशियल स्पॉन्सर से ज्यादा को ओनर्स थे एक सीजन के लिए, एक साल के लिए। और मेरा ख्याल है वो डील रिन्यू होने लगी है। आप अच्छा, मुझे मेरे एक जनरल क्वेश्चन है, मरीना स्पोर्ट्स सिटी ने लाहौर कलंदर के साथ क्यों डील की है? मुल्तान सुल्तान के साथ डील क्यों नहीं की? कराची किंग्स के साथ क्यों नहीं की? कोयटा के साथ क्यों नहीं की? लाहौर कलंदर तो एक दफा जीती है। इसकी रीजन क्या हो सकती है? बिकॉज देयर प्रोजेक्ट इज इन लाहौर, एब्सोल्युटली, क्योंकि लाहौर में, बिल्कुल। सो ये चीजें जो है ना, हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे कि आपने इन्फ्लुएंसर अगर बनना है तो आपने क्या करना है, कौन से ब्रांड्स को टारगेट। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि हर वक्त ब्रांड्स जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। आधा टाइम इन्फ्लुएंसर्स भी ऑफ स्क्रीन ब्रांड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक ईमेल आई हुई होती है कि जी आपने फलानी वीडियो बनाई थी, फलाने के साथ हमने ये देखा, आप हमसे वो वीडियो आधे पैसों में बनवा लें। बट ऑन वीडियोस या ऑन स्क्रीन वो लोग, या अपने उस पे वो लोग बहुत भरम में चल रहे होते हैं। बट एनीवे, लाइक आई सेड, कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कहीं से कतन ये नहीं कहना चाह रहा कि इसमें कोई बुराई है। अगर आपको रिस्क ढूंढना है और आपको इनकम जनरेट करनी है और उसके लिए आपको लोगों से जा जा के बिजनेस लेना पड़ रहा होता है, तो इसमें कतन कोई बुराई नहीं है। बहुत ये अच्छी बात है कि आप खुद से भी प्रमोट करें, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर जो है ना, वो एक इन्फ्लुएंसर भी एक ब्रांड है, और उसको भी अपने आप को बेचना है। हर बड़ा ब्रांड जाके कस्टमर को सेल कर रहा होता है ना। इन्फ्लुएंसर्स के लिए कस्टमर कौन है? हम जैसे ब्रांड्स, हम जैसे मार्केटिंग के लोग। उन्होंने अपने आप को कस्टमर्स, आप जैसे लोगों को नहीं बेचना, क्योंकि आप लोगों ने तो उनसे वीडियोस नहीं शूट करवानी। तो उनकी सेलिंग या उनकी मार्केटिंग किसको है? उनकी मार्केटिंग हम जैसे लोगों को है। अब उनकी मार्केटिंग कैसे होती है? ये देखें सर, मैंने पता नहीं कितने ब्रांड्स के साथ काम किया, मेरे फॉलोअर्स देखें कितने ज्यादा हो गए, मेरी वीडियोस पे देखें लाइक्स कितने आते हैं। ये करते हैं, बहुत सारे करते हैं। और लेकिन मतलब देखो, ब्रांड लॉन्च करने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अगर एक बंदा है वो बैठे बिठाए वीडियो से, डकी भाई एक वीडियो के, मैंने अभी ये इसी कैंपेन के लिए, अल जलील के लिए, आपको कुछ दिनों बाद डकी भाई की भी वीडियो नजर आएगी, ठीक है। 1 मिलियन से, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता, बट 10 लाख से ज्यादा रुपए लिए हैं डकी भाई ने, ठीक है। तो अगर आपको बैठे बिठाए वीडियोस बना बना के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों सरदर्द लेनी है अपना ब्रांड लॉन्च करने की? ठीक है? आप अपने आप को ब्रांड बनाए। इन्फ्लुएंसर्स पता है किसको, किसके ऊपर काम करते हैं? अपने आप को ब्रांड बनाने पे, अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एक वो दिखाई, आप लोगों ने फौरन से उसको पिक भी कर लिया कि किसको री एंडोर्स कर रहा है और वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
करते हैं, सारे नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, हर कोई नहीं करता, हर इन्फ्लुएंसर इवेंचुअली अपना ब्रांड नहीं लॉन्च कर देता, ठीक है। जिस तरह आई डोंट नो, मुझे ताबिश हाशमी का कोई ब्रांड नहीं पता, मुझे इरफान जुनेजो का कोई ब्रांड नहीं पता, उनका बिजनेस ही यही होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीआर, वीलॉगिंग, सारी चीजें, ठीक। अच्छा, so what is influencer marketing? It is a type of social media marketing that uses endorsements and product mentions from influencers who have a dedicated social following and are viewed as experts within their niche. Exactly यही चीज अभी आपने देखी इमरान अशरफ की वीडियो में, कि उसने प्रोडक्ट को इंडोर्स किया, उसने कहा यार ये गाना बहुत अच्छा है, ये दिस इज एंडोर्समेंट, ठीक है। अब नेचुरली अगर वो ये कह रहा है कि ये गाना बहुत अच्छा है, तो हमारी, अब हम माने या ना माने, हमें लगता है कि हम बड़ी आजाद डिसीजन मेकिंग करते हैं और हमारी ओपिनियन हमारी अपनी होती है। ऐसा नहीं है, हमारी ओपिनियंस हर वक्त फॉर्म हो रही होती हैं, हमें हर वक्त चीजें सबलिमिनली दिखाई जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं, और उसके बाद हमारी ओपिनियन शेप हो रही होती है। एक यकीनन होता है कि हमारी पसंद नापसंद होती है, लेकिन उस पसंद नापसंद को ब्रांड्स इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू शेप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर यही इसी वीडियो की जगह एक आपके सामने मुंह पे एक इश्तार आता, अल जलील डेवलपर्स की 5 मरले की फाइल 3 लाख में दस्तयाब है, अगर आपके पास 3 लाख नहीं है ना, आप वो ब्रांड गौर भी नहीं करेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये अल जलील की वीडियो थी या नहीं थी। लेकिन अगली दफा जब आपको अल जलील का शायद कहीं कोई ऐड नजर आए, तो आप कहेंगे हाँ यार, वो इमरान अशरफ की भी एक वीडियो देखी थी, उसमें भी था ये ब्रांड। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डज, कि वो प्रोडक्ट मेंशन, अब देखें आपने, उसने एंडोर्स किया और उसने प्रोडक्ट को मेंशन किया कि ये बड़ी अच्छी एफर्ट है मरीना स्पोर्ट सिटी और अल जलील डेवलपर्स की, दिस इज एंडोर्समेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन। आप भी इस गाने को सुने और ये करें, ये बड़ी अच्छी काविश है, फलाना फलाना फलाना। नाउ दिस इज ऑल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो डेफिनेशन क्लियर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सबको? अब हम थोड़ा सा, हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने लगते हैं? तो उसके लिए 3-4 चैलेंज है, ठीक है। पहला है आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर, ठीक है। हमने वही डिस्कशन की कि अगर आपने मोबाइल बेचते हैं तो उसके लिए डकी भाई बड़ी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपने लिपस्टिक बेचनी है तो उसके लिए शायद डकी साहब बिल्कुल। यार ये आप लोग पूरी प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा, हमारे साथ फराज हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, यू कैन गेट ऑल ऑफ दिस, आप ये पूरी प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा। फराज मे बी कैन आइडेंटिफाई एंड somehow get it to you, बट ये बिल्कुल अवेलेबल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एनीवे, अच्छा, सो थैंक यू फराज, बहुत शुक्रिया। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको वी ट्रांसफर पे अपलोड करके ना आप लोगों को एक छोटा सा लिंक भेज दूंगा, बल्कि इसी सेशन के बाद ही कर लेंगे, आप लोग जाइएगा मत, छोटी सी फाइल है, फॉरन से ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये कि फाइंडिंग द राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स, ठीक है। वो जो राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स है ना, वो एग्जांपल थी जो हमने लाहौर कलंदर्स और अल जलील वाली डिस्कस की थी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी वाली, कि यार पैसा तो उन्होंने बहुत दिया, वही पैसा 20-30 करोड़ जितना भी था, वो उठा के वो अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को दे देते। इन्फ्लुएंसर्स तो वहां पे भी यूज हो रहे हैं, मार्केटिंग तो वहां पे भी यूज हो रही है, बट एंगेजमेंट टैक्टिक गलत है, कि भाई जब तुम्हारी प्रॉपर्टी लाहौर में है तो फिर लाहौर की टीम के साथ पार्टनर करो, क्वेटा के साथ पार्टनर करके क्या करना है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं स्टाइलो वगैरह के लिए भी काम करता रहा हूँ, और एक दफा हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो स्टाइलो शूज जो है, स्टाइलो शूज की क्वेटा में एक आउटलेट है, एक या दो। लाहौर में आपको पता है कितनी आउटलेट्स हैं स्टाइलो की? 30 से 35, मेरा ख्याल है 32 है। नहीं नहीं, 10+ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई, 30 to 35 है मेरा ख्याल है। अब तो बहुत ज्यादा हो चुके होंगे, ये तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं काम करता था 2014 में, तब उनकी टोटल उस वक्त पाकिस्तान में कोई उनकी 250 है, ठीक है। अब अगर स्टाइलो शूज ने किसी टीम को, स्टाइलो इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि स्टाइलो इंटरनेशनली एग्जिस्ट करता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। ऑल्दो जो स्टाइलो शूज का ओनर है हुजैफा, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट इंसिग्निया भी बाय द वे स्टाइलो वालों का ही, इट्स अ लोकल ब्रांड। मेरा ख्याल है कि कभी किसी टाइम पे इन्होंने सोचा था कि ये दुबई शुबई में अपना ब्रांड कोई खोलेंगे, प्रॉब्लली इंसिग्निया को इन्होंने ले जाने का सोचा था, स्टाइलो को नहीं, बट एनीवे। तो अगर स्टाइलो ने कोई कैंपेन करनी है या किसी टीम के साथ पार्टनर करना है, तो वो क्वेटा में करेंगे या लाहौर में करेंगे? नेचुरल सी बात है, वो कहेंगे यार लाहौर को फॉलो करवाओ, क्योंकि लोग ज्यादा लाहौर में है, पॉपुलेशन भी लाहौर में है,
आपको पता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्पॉन्सर कौन था पिछली दफा? डीएचए क्वेटा। अब वो डीएचए क्वेटा की बिल्कुल सेंस बनती है क्वेटा को स्पॉन्सर, क्योंकि वो वहां का प्रोजेक्ट है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, फाइंडिंग द राइट एंगेजमेंट टैक्टिक्स, ये कॉमन सेंस भी है, ये स्मार्टनेस भी है। इसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपने कहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। अच्छा, तीसरी चीज जो है ना, कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप उसकी कैंपेन की परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते, ये बड़ा मसला है। अब मैंने अल जलील से एक प्रोजेक्ट लिया, सारी चीजें की, इमरान अशरफ से वीडियो बना दी, ये डिटरमिन करना कि इस वीडियो के बाद उनकी कितनी फाइलें बिकी, कितने प्लॉट बिके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एड्स के साथ भी ये मसला है। लेकिन एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ना जो मेन फर्क है, आप चाहते ही हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल रही होती है, बहुत ज्यादा क्लियर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक ये चैलेंज है, जब आप एड कैंपेन रन करते हैं ना, तो आपको फौरन से उसमें पता चल जाता है कि यार मैंने ये एड रन किया था, इस पे इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोग मेरी वेबसाइट पे आए, मेरी वेबसाइट पे आने के बाद इतने लोगों ने ऑर्डर किया, इतने ऑर्डर कंप्लीट हुए, एक एक चीज पता चल जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर्स को कितने पैसे दिए, और उसके बाद अब जैसा उसने तो वीडियो में कह दिया कि जी आप प्लीज इस गाने को देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ठीक है। तो उससे कितनी चीजें समझ आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, उसको ट्रैक करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग उसके लिए कोड्स भी यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स कह रहे होते हैं कि ये मेरा नीचे लिंक में कोड दिया हुआ है, इस कोड को यूज करें और 5% डिस्काउंट लें। ये जो चीज होती है, ये होती ही इसलिए है, एब्सोल्युटली प्रोमो कोड, कि उसकी उसकी रीजन ये होती है कि आपको फिर पता चल जाता है कि यार इस इन्फ्लुएंसर को हमने ये कोड दिया था, और इस कोड को यूज करके इतने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट वो भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। एंड लास्टली जो चैलेंज होता है कि इन्फ्लुएंसर की एक्टिविटी का ट्रैक रखना, कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसने आज मेरे साथ एक वीडियो शूट कर ली है, ठीक है, कल उसकी अपनी कोई वीडियो लीक हो जाती है, ठीक है, तो आपके ब्रांड पर उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा? तो ये चीजें जो है ना, ये एक चैलेंज है, क्योंकि आपने उस इन्फ्लुएंसर को, डकी भाई है जैसा, चले डकी भाई की एग्जांपल ले लेते हैं। डकी भाई का सबको पता है कि वो गालियों वाला कंटेंट बनाता है। अब कोई भी ब्रांड अगर डकी भाई से वीडियो शूट करवाएगा ना, तो वो एक रिस्क भी ले रहा है कि क्या लोग ये समझेंगे कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं भी इतना ही गंदा ब्रांड हूँ, मैं भी वो थॉट्स जो इसकी हैं, क्या वो मैं एको करता हूँ, क्या मेरी भी वही वैल्यूज हैं? अब ये एक चैलेंज है, हर दफा नहीं, हर दफा ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। और रीच बहुत मिलेगी, और सबको ये भी पता है कि उसकी ऑडियंस बहुत रेलिवेंट है और वो उसको फॉलो बहुत अच्छा करती है। तो शावीर या जैद अली को ले लें, दोनों को लिया, आपको बहुत जल्दी शावीर और जैद दोनों की वीडियोस नजर आएंगी। इनके पेजेस देखते रहे, आपको बहुत जल्दी अल जलील की वीडियोस नजर आएंगी इनके ऊपर। अच्छा, एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। लास्टली, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। अच्छा, अब ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपने ये नहीं सोचने लग जाना कि ओ अगली स्लाइड हम देखेंगे और उसके बाद अगले 2 दिन बाद हमें 10-10 लाख की वीडियोस बनाने के पैसे मिल रहे होंगे। ठीक, कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, बट देर आर लाइक वो होता है ना कि किस्मत भी है बहुत ज्यादा, कुछ आप इंटेंशनली होते हैं, कुछ अनइंटेंशनली नहीं होते हैं। लेकिन उसके कुछ मेथड जरूर है, कि कुछ 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 चीजें आप डिफाइन कर लेते हैं कि यार नो ड्यूराफॉर्म वाज एंडोर्स्ड बाय नसीम शाह। ये भी क्यों? अच्छा, हमने एक ड्यूराफॉर्म के लिए क्रिकेटर क्यों किया था? क्योंकि ड्यूराफॉर्म जो है ना, उसका नाम ऐसा है, उसमें शेर आता है और एक लाइन है, और हमारे क्रिकेटर्स जो है, मल्टीफॉर्म के लिए हम क्रिकेटर्स नहीं लेते हैं, हम ड्यूराफॉर्म के लिए क्रिकेटर्स लेते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने एक छोटी सी कैंपेन की थी, उसमें शादाब खान और आसिफ अली को लिया था, और आप चेक करें किस्मत कितनी अच्छी थी कि आसिफ अली को मैंने लास्ट टाइम लिया और उसने पहले अफगानिस्तान को 4 छक्के मार दिए, और उसके बाद अगले ही मैच में उसने न्यूजीलैंड को 2 छक्के मार के मैच फिनिश कर दिया। किस्मत अच्छी थी, शुक्र है इस दफा नहीं लिया, पैसे नहीं जाया हुए। और इस दफा हमने लकीली नसीम शाह को ले लिया, फिर किस्मत अच्छी थी, तुक्का चल गया और नसीम शाह हीरो बन गया। जिस दिन उसने 2 छक्के मारे थे ना, जिस दिन उसने 2 छक्के मारे थे ना, उससे एक दिन पहले उसने अपने होटल के कमरे से वो वीडियो बना के भेजी थी, ड्यूरा फॉर्म के पेज पे लगी हुई है। ठीक है, बट एनीवे, सो वो भी एग्जैक्टली इट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नसीम शाह भी एक इन्फ्लुएंसर है, क्यों? क्योंकि वो क्रिकेटर है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको देखना अच्छा लगता है। बिल्कुल, पैसे पूरे से ज्यादा भाई।
मेरे जो सेठ साहब थे वो लुडिया डाल रहे थे, वो कह रहे थे यार तुम्हारे पास कोई क्या चिराग है जादू का, क्या है, किस तरह तुम्हें पता चलता है ये परफॉर्म करने लगे बंदा। दुआ करें मेरी प्रमोशन हो जाए, उसके बाद इंक्रीमेंट अच्छा लग जाए, बट एनीवे ठीक है। तो ये जो चीजें ना, ये अब हमने पिछली दफा सेलेक्ट किए, देखिए पिछले पेज पे पहली चीज आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर। ठीक है, व्हाट इफ मैं नसीम शाह की जगह, इसकी बात करें यार, पुट किसको पड़ी, इफ्तिखार अहमद को ले लेता, ठीक है, या खुशदिल शाह को ले लेता, फखर जमान को ले लेता, बाबर आजम को ले लेता। ठीक है, अब आप अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट करते हैं, उर्वशी रुटेला को, हाँ उर्वशी रुटेला को ले लेता तो फिर कितने लोगों ने ड्यूरा फॉर्म लेना था उसके बाद। असल में एक और भी बहुत बड़ी रीजन थी इसकी, बाय द वे, नसीम शाह को लेने की। नसीम शाह आपको पता है ना कहाँ से है? नसीम शाह फ्रॉम मर्दान, ठीक है, वो पठान है। ड्यूरा फॉर्म की बहुत ज्यादा सेल्स आती हैं केपीके से, पेशावर से, मर्दान से, मानसेरा से, सवाबी से। तो इसलिए अगेन जब वहां पे एक हमारा ब्रांड स्ट्रांग है और हमें पता है कि हमारे पास चॉइसेस हैं, तो फिर ये जो पहली चीज है ना, आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर, इट बिकेम एन इजी चॉइस फॉर मी। टीम में और भी पठान थे, फिर मैंने कहा अच्छा यार चांसेस किसके हैं, बैट्समैन की कभी बारी आती है कभी नहीं आती है, बॉलर ने तो हर दफा 4 ओवर करने ही करने। तो ये सारी की सारी चीजें, अब ये किताबों में कहीं नहीं लिखा होता, कहीं आप कोई बुक नहीं ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट इन्फ्लुएंसर कैसे पिक करना है। ये सारी की सारी, इट इज जस्ट स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल लाइफ। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं आप लोग यार? चीजें समझ आ रही हैं? ग्रेट, ओके, चलें। अब हम चलते हैं जी, जो शायद सबसे ज्यादा जिसका वेट करें, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। उसकी 3 4 5 कुछ चीजें हैं जो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट योर नीश, अपना एक अच्छा सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे लोग हैं आपने देखे, वो मोबाइल अनबॉक्सिंग की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। एक बंदा है, मुझे उसका नाम तो नहीं आता, बट उसका जो पेज है वो ये है। किसी ने फॉलो किया इसको? इसकी वीडियोस देखी है किसी ने, टीम 4 के गैरेज वाले की? कहाँ से? बशीर आपको नजर नहीं आ रहा? मैं, मेरे हिसाब से तो मैंने सबको मैसेज भेजा है। एनीवे, ये जो टीम 4 के गैरेज वाला बंदा है, ये किस चीज पे वीडियोस बनाता है? ये गाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाता है सिर्फ, ठीक है। अब आप में से चूंकि बहुत सारे लोगों का शायद गाड़ियों का उतनी नीश का इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रोजेक्ट कार्स, यस एब्सोल्युटली, ही मेक्स प्रोजेक्ट कार्स। बड़ी बात है यार, बहुत बहुत लोगों को प्रोजेक्ट कार्स का नहीं पता था, बट यस ही मेक्स प्रोजेक्ट कार्स, और वो उनके ऊपर वीडियो बनाता है, ठीक है। अब इसी तरह एक और साहब हैं, होल्ड ऑन मैं इनका नाम लिखता हूँ, क्या नाम है इसका, इनका किसको पता है? पाकवीर, सुनील मंच, राइट। सुनील मंच किस चीज पे वीडियो बनाते हैं? गाड़ियों पे। तो उन्होंने अपनी, जी बिल्कुल कहा। अब आज सुनील मंच साहब आपको आके किसी फिल्म का रिव्यू दे दें या किसी ड्रामे के ऊपर बात कर दें, या कहें कि यार जूतों का फलाना ब्रांड बहुत अच्छा है, आप सुनील मंच साहब की बात सुनेंगे? लेकिन आज सुनील मंच साहब आके अगर ये कह देते हैं कि यार होंडा सिटी की एवरेज जो है या माइलेज जो है वो टोयोटा यारिस से ज्यादा है, तो आप कहेंगे हाँ यार शायद ये बात सही कर, आप मे भी उसको चैलेंज जरूर करें। हो सकता है कि वो नहीं, वैसे है नहीं, मुझे नहीं पता ना, मेरे पास सिटी है ना मेरे पास यारिस है, बट बट बिकॉज ही हैज पिक्ड अप अ नीश, क्यों आप गाड़ियों में उनकी बात सुनेंगे और क्यों आप जूतों में उनकी बात नहीं मानेंगे? बिकॉज उन्होंने एक नीश पिक की हुई है, और वो पिछले 10 15 साल से उसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली, नहीं चलेगा, गांधी साहब वाली एग्जाम्पल गलत हो जानी थी, हम कोई और एग्जाम्पल सोचते हैं। वसीम अकरम, वसीम अकरम किस ऐड में आते हैं? आप लोगों ने बहुत सारे वो डिटर्जेंट का ब्रांड है उसमें देखा होगा, एरियल।
आपको लगता है कि वसीम अकरम में सारी जिंदगी कभी नहीं, सिर्फ एक्सेल में नहीं एरियल में आते हैं एक्चुअली। आप ज्यादा टीवी देखा करे भाई। um, नहीं इट्स ओके, सॉरी नहीं यार, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है वसीम अकरम भाई ने कभी जिंदगी में अपने कपड़े धोए होंगे? मे बी जब वो फास्ट बॉलर नहीं होंगे शायद तब, लेकिन वो ये 85 86 की बात है, तब तो एरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और प्रोबेबली उन्होंने उस वक्त अगर कभी धोए भी होंगे तो वो गाय सोप टाइप कोई जो साबुन होता होगा उससे, क्योंकि ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। बट एनीवे, अब आप देखिए कि एरियल ने उनको बहुत सारे पैसे दिए, बट क्या एक्चुअल में लोग वसीम अकरम की बात सुन के सूफी भी, हाँ बिल्कुल सूफी सोप भी हो सकता है, बट एनीवे, वसीम अकरम की जो नीश है वो क्रिकेट है। मतलब आज वसीम अकरम अगर मुझे ये कहे कि हाँ यार वो जो फलाना बॉलर है उसकी इन स्विंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसकी रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं है, मैं वसीम भाई की बात फौरन से मानूंगा भी, खड़े होकर सलूट भी मारूंगा। बट वसीम भाई अगर मुझे ये कहते हैं कि यार एरियल जो है उसका हु चैलेंज जो है वो सर्फ एक्सल से ज्यादा अच्छा है, तो मैं कहूंगा नहीं सॉरी वसीम भाई, यू आर नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन दिस मैटर, आई विल नॉट लिसन टू यू। हाँ वो क्या कह रहे हैं, हु ब्लू ब्लू वो जो भी anyway, तो वो जो भी चीज है ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वॉइस ब्रेक हो रही है यार, अगर सबको हो रही है तो प्लीज मुझे बता दें। क्लियर है, चलो ग्रेट, सॉरी यार वो एहसन खान हार्ट पे। सी अब यही मसला है, वसीम अकरम और एहसन खान जो है ना वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो सेलिब्रिटीज हैं। सो आपको देखो फौरन से फर्क पता चल रहा है। बल्कि मैं आपको यकीन मानूं, अगर अगर मुझे ना कल को जैद अली टी या मूरू टाइप कोई कैरेक्टर अपने बाथरूम में हार्पिक डाल के फ्लश साफ करते हुए नजर आए ना, तो मैं शायद यकीन कर भी लूं कि यार हो सकता है ये वाकई ही कभी करते भी हो, क्योंकि वो बड़े ऑथेंटिक तरीके से कर रहे होंगे, वो उसको शगल भी बना रहे होंगे और सारी चीजें, एंड चांसेस आर कि शायद वो मेरे जहन में रह जाए। सो अब आप लोगों को अपनी डिस्कशन से ही बिल्कुल, शाहिद आफरीदी भी मेरे लिए एक सेलिब्रिटी है, ही इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर। maybe he is a hybrid of both, right? बट अभी आप लोगों को खुद से एक सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर का फर्क आहिस्ता 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 समझ आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। एनीवे anyway, तो पहली चीज ये थी कि सिलेक्ट योर नीश। अगर आपने सेलिब्रिटी बनना है या इन्फ्लुएंसर बनना है या आप बनना चाहते हैं तो आप एक नीश सेलेक्ट करें कि आपने किस सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, और आपका उस सब्जेक्ट के बारे में पैशन होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया अगर उसके बारे में बात कर रही है तो मैं भी करना शुरू कर दूं, नहीं। अगर टेक का पैशन नहीं है, अगर मोबाइल फोन्स का कीड़ा नहीं है, अगर गाड़ी का कीड़ा नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर आपको प्रोजेक्ट कार्स बनाने का शौक नहीं है तो आप गाड़ियों के ऊपर इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जो है ऑप्टिमाइज योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान को आई वुड कंसिडर बोथ, लाइक फॉर मी ही इज बोथ, मैं तो खैर मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल फीलिंग्स नहीं यहाँ पे डिस्कस करते, बट आई लिसन टू इमरान खान, ही इज बोथ, इजीली बोथ। मेरा ख्याल है तारिक जमील, मौलाना सर तारिक जमील साहब के साथ भी ये है। वो शायद सेलिब्रिटी नहीं है, तारिक जमील साहब शायद सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि देखिए वो कमर्शियल मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आते, ठीक है। लेकिन आज तारिक जमील साहब अगर दीन के ऊपर कोई बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो मेरे हिसाब से वो इन्फ्लुएंसर जरूर है। चलें यार, अच्छी बात है, मुझे लगा इमरान खान के बड़े लॉयलिस्ट हैं, बट एनीवे हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं, सब्जेक्ट को थोड़ा सा पार करते हैं। आप आज से ही अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर काम करना शुरू करें, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनने का आपको जरा सा भी शौक है तो, ठीक है। कि अपनी प्रोफाइल्स बनाना शुरू करें। आप में से उमर मुबीन साहब को अगर आप फॉलो करें, ठीक है, या हैदर गाजी को आप फॉलो करें, वो लोग अपने कितने ही अरसे से अपने चैनल्स बना के उस पर वीडियो डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डाली जा रहे हैं। दुनिया देख रही है नहीं देख रही है, वो किए जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं। वो तो अल्लाह ने माशाल्लाह अब उनको काफी फेम दिया है, 3 3 4 4 5 5 हजार उनके फॉलोअर्स हैं। बट एक टाइम ऐसा आया होगा कि जब उन्होंने पहली दफा यूट्यूब का चैनल बनाया होगा, सब्सक्राइबर्स नहीं है उनके यार, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा तो यार यूट्यूब चैनल भी नहीं है ना, देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ। उनका यूट्यूब चैनल तो है ना, हम में से किसी का यूट्यूब चैनल है, हमने कोशिश भी की है, कभी सोचा भी है।
ठीक है, वेरी नाइस ज़ुनैरा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप यकीन माने अगर आपने ये एफर्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप सोचो मैंने आज तक कभी भी नहीं किया। व्यूअर्स ज्यादा हैं, उनके सब्सक्राइबर्स कम। चलिए ज़ुनैरा, मैं आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे वो भेज दीजिएगा, ठीक है, तो मैं उसको सब्सक्राइब कर लूंगा, ठीक है। बट एनीवे, द पॉइंट इज कि जब कभी आपने पहली दफा अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, अपना चैनल बनाया होगा, तब तो नहीं होंगे ना। तो द पॉइंट इज कि किसी एक दिन तो आपको स्टार्ट करना है, और उस दिन से आपने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। आपने वीडियो डालनी है, अगर हर हफ्ते डालनी है तो वीडियो डालें। अगर किसी सब्जेक्ट पे मेकअप के ऊपर बात करनी है तो हर हफ्ते करें। हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। आप देखते, याद है बहुत सारे मशहूर लोग हैं वो मोबाइल्स पे रिव्यूज देते हैं। जब आप बिल्कुल किसी काम के इन्फ्लुएंसर नहीं होते ना, या जब आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा होता, तो आप पल्ले से खरीद के लेके आते हैं। आप अपने किसी अमीर दोस्त के पास जाते हैं, उसे कहते हैं यार आईफोन 14 है, यार प्लीज दे, एक रिव्यू वीडियो बनानी है। आप लोगों की मिन्नतें भी करते हैं, तरले भी करते हैं। ये सारी मेहनत करना जरूरी है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आईफोन वाले आपको खुद फोन भेज रहे होंगे कि भाईजान ये ले, लॉन्च करने से पहले आप अपने उसको लॉन्च करने से पहले स्टार्ट जरूर करें कहीं पे। क्वेश्चन इज योर जीएम मार्केटिंग, व्हाई डोंट यू मार्केटिंग? यार बिकॉज आई डोंट सी के मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। मुझे मुझे मेरा पैशन नहीं है। सबसे पहली पहली बड़ी चीज हमने बात की थी पैशन की। ठीक है? मेरा पैशन नहीं है। मेरा पैशन क्रिकेट है, मेरा पैशन पढ़ाना है, मेरा पैशन वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा पैशन इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ। तो जब मेरा पैशन नहीं है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अब आप ये देखें ना कि ये लोग, इनमें से बहुत सारे लोग बनते हैं। आई एम श्योर, क्या आपको लगता होगा कि हजारों लाखों लोग नहीं है जो डकी भाई की तरह वीडियोस बना के डाल रहे होंगे? कोई भी नहीं देखता होगा। मे बी उनका पैशन नहीं है, मे बी उसका पैशन था। मे बी बहुत सारे लोग ऐसे, जैद अली टी मुझे याद है 2012 से वीडियोस बना रहा है, मशहूर तो वो जाके 14 15 15 16 में हुआ। तो पॉइंट ये कि आपका पैशन होना जरूरी है। यू नीड टू हैव दैट ड्राइव। आप चाहें चाहें कि यार हम ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ये बहुत जरूरी है कि जब एक दफा आपको अपनी समझ आ जाती है ना कि यार मेरे मुझे फॉलो कौन से लोग करते हैं। आप हर किसी के लिए इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं हर जिस तरह अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, सिद्दीक जान को कौन फॉलो करता है? सिद्दीक जान का पता है लोगों को? सिद्दीक या हाँ, सिद्दीक जान ये शायद, राइट। आज सुबह, कल सुबह सिद्दीक जान साहब उठ के पॉलिटिक्स छोड़ के वो बातें करनी शुरू कर दें गाड़ियों के ऊपर, सपोज कि यार ये मैं आज आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ Hyundai Tucson वर्सेस किया स्पोर्टेज का, आप लोग देखेंगे? नहीं, क्योंकि आप उनको उस कंटेंट के लिए फॉलो नहीं करते। और उनको ये समझना जरूरी है कि अगर वो एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं तो उनको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर उनको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो ऑडियंस ज्यादा देर रहेगी नहीं। वो उनको सब्सक्राइब की जगह फौरन से अनसब्सक्राइब करेंगे, और वो उनका इन्फ्लुएंसर का करियर वहीं पे ही खत्म होकर ठप हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रिएट एंड पोस्ट रेलिवेंट कंटेंट। मैंने भी जैसे हमने कहा कि आप ये दो आखिरी जो दो तीन पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल वही है जो हमने साइमल्टेनियसली डिस्कस भी किए हैं कि क्रिएट एंड पोस्ट रेलिवेंट कंटेंट, बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इन ऊपर वाली सारी बातें छोड़ के ना, मेरे हिसाब से जो ये आखिरी सेकंड लास्ट लाइन है, बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। यार एक बंदा भी नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, फिर भी डालो। डोंट गिव अप। दो दो दे देखा है, तीन ने देखा है, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, यू नो। यहाँ पे जुनेरा की एफर्ट है बहुत सारे। मैं होता, अगर मेरा यूट्यूब चैनल होता और मैं इस तरह की कोई क्लास ले रहा होता, मैं शर्माता शर्माता ही मर जाता कि यार कितना बुरा लगेगा मैं यहाँ पे लोगों को कहूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। उन्होंने किया, ठीक है। हो सकता है हम में से तीन चार सब्सक्राइब कर ले, मैं तो कर लूंगा, तो उनके 84 से 85 तो हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि आपका पैशन, आपका एम्बिशन और आपकी परसेवेरेंस, एक वर्ड है। वेरी नाइस से नीला, बहुत अच्छी बात है। ये ना मेरा फेवरेट वर्ड है, मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे।
परसेवेरेंस। मेरा ख्याल है कि इंग्लिश डिक्शनरी में, उर्दू में इसका मतलब होता है कदामत, इस्तकामत या कदामत पसंदी, ठीक है। इंग्लिश वोकेबलरी में इससे खूबसूरत लफ्ज नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज माय फेवरेट वर्ड एंड आई यूज परसेवेरेंस, कीप परसेवेरिंग। इस्तकामत, बिल्कुल लगे रहे यार, कोई बात नहीं, एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा जरूर। थिंग्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज फॉर गुड, थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल गेट बेटर। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा यार, सॉरी, एक कॉल लेनी है मुझे, बिल्कुल छोटी सी, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी। ठीक है। और लास्टली, एंगेज विद योर ऑडियंस, ठीक है, अपनी ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करें, ठीक है, आप उनसे बातचीत करें। इट शुड नॉट बी अ वन वे कन्वर्सेशन। इसकी छोटी सी एग्जांपल, बिल्कुल बजाय अपनी तारीफ करना, बिल्कुल कतई मकसद नहीं है, बट ये वाला सेशन जो है, इसमें आप लोगों की कांस्टेंट एंगेजमेंट रही है। हर वक्त मैं आपसे सवाल करता रहा हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आपके जवाबों को डिस्कस किया जा रहा है, उस पे कमेंट्स हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट। कि आपने ये नहीं किया, ओ मैंने एक वीडियो बना के डाल दी, मेरी बला से भजन, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, नहीं, उसमें उनके लिए कुछ होना चाहिए, उनसे एंगेजमेंट करना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें कुछ पॉइंटर्स हैं, अगेन फिर वही बात कि इसमें से कतन कोई ऐसी हो सकता है किस्मत, एक बहुत बड़ी अननोन चीज जो है वो लक है। फेसबुक लिंक, मैं यार आपको, आप बस जकरिया फवाद लिख के सर्च करें, आ जाएगा। मैं अनफॉर्चुनेटली इस वक्त, सॉरी, लैपटॉप की बैटरी भी डेड हो रही है। हम्म, अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा यहाँ पे खैर हमारा सेशन खत्म हो रहा है, बट अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज यहाँ पे शेयर कर ले। फराज, हाउ डू वी डू दिस? क्या हम लोगों को अनम्यूट करते हैं, लोग माइक पे आके पूछते हैं और दे टाइप देयर क्वेश्चंस, कैसे करते हैं हम? जी जी, आई एम ऑन लिंक्डइन, बिल्कुल। इतना ज्यादा मैं एंटी सोशल नहीं हूँ। यार मुबशर, अनफॉर्चुनेटली फेसबुक एड्स जो है ना, वो बनाने कैसे हैं, कंटेंट क्रिएशन जो है, वो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे कभी जब हम सेमिनार्स करेंगे या जब हम कोर्सेज करेंगे, तो उसके अंदर फेसबुक कंटेंट क्रिएशन जो है ना, एड रन करना, अब ये भी डिफरेंट, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, फनल, पिक्सेल्स, ये वो सारी चीजें, अनफॉर्चुनेटली यार इस सेशन में मैं नहीं उनको कवर कर सकता। ऑल्सो पिक्सेल्स और फनल्स, अब जो ब्रांड फनल है, परचेज फनल, आई कैन टॉक टू यू अबाउट दैट। आई कैन नॉट टॉक टू यू अबाउट एडवर्टाइजिंग मीडिया स्पेंड फनल, के वो अवेयरनेस की हो रही है या क्या हो रही है, ठीक है, वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। कंटेंट क्रिएशन इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट रनिंग एड कैंपेन्स इज नॉट। तो वो उमर और हैदर का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, वो लोग बहुत अच्छी चीजें बताते भी हैं। बुशरा, आई एम सॉरी, बस बिल्कुल हम क्वेश्चंस को अभी लेते हैं, मुझे सिर्फ यार अपने लैपटॉप का चार्जर निकाल लेने दें इससे पहले कि ये लैपटॉप बंद हो जाए। सो मुझे एक मिनट दीजिएगा, जिसने क्वेश्चन टाइप करके पूछना है वो प्लीज टाइप कर दे। फराज हमारे साथ हैं, अगर फराज, ओके, मैं फराज को भी ना अब बना रहा हूँ। ओके,